सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बढ़िया होगे। एंड पहली वीडियो क्लास 11th की जो मैंने अकाउंट्स की डाली थी वो आप सब ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो बेटा प्लीज़ पहले वो देखना, उसके बाद ही चीज़ें समझ आएंगी, बिकॉज चीज़ें कंटिन्यूशन में चलती हैं। अगर आप एक चीज़ मिस करोगे तो आगे आपको डाउट्स हो सकते हैं। तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दिख जाएगा, उसको आप ज़रूर वीडियो को वॉच आउट कर लो, उसके बाद यहाँ पर आना। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या है, फिर हमने उसका प्रोसेस भी जाना, पूरा डिटेल में हमने समझा था। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग के, और यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कौन कौन यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो के साथ बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट में बताना कोई भी दिक्कत होगी तब भी यह वीडियो आज की कैसी लगी। ठीक है, मैं एम कर रहा हूँ 10 लाइक्स का। 10 लाइक ज़रूर यहाँ पे आ जाने चाहिए, तभी अगली वीडियो आएगी। बेटा पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है बच्चे एम, ठीक है, गोल। देखो कोई भी काम आप ऐसा तो करोगे ना, कोई एम या गोल तो होगा ना। अगर कोई एम या गोल नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं करोगे। तो वैसे अकाउंटिंग भी हम करते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई एम होता है, कोई गोल होता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। पहला मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, देखो अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाओगे तो याद करो, मैं आपको एग्जांपल दी थी मोहन सोहन वाली। यस, क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बिजनेस आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, बिकॉज आप चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। आप चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो कितना कुछ याद कर लोगे। मैंने आपको बताया था कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में, अगर हम उनको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कहीं आगे नहीं जा पाएंगे। तो पहली चीज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ताकि सारी चीज़ें जो भी बिजनेस में हो रही हैं एक्टिविटीज़, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हम उनको रिकॉर्ड करें ताकि उसको हम इजीली एनालाइज करें और पहचान पाए कि हमारा बिजनेस कहाँ पर है। ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, कोई भी एक्टिविटी जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। तो पहला क्या है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेकेंड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। मुझे एक चीज़ बताओ यार, आप बिज़नेस का जब भी स्टार्ट करते हो आपका मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। जी हाँ, पैसे कैसे कमाओगे? जब आप प्रॉफिट करोगे। प्रॉफिट क्या होगा? सपोज करो आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी, बाई की 10 रुपये की और सेल कर दी ₹15 की, तो बेटा 5 रुपये का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। इसे ही कहते हैं हम प्रॉफिट, जो 5 रुपये आपके बच रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस कभी भी लॉस के लिए कभी नहीं आएगा, हमेशा उनका मेन मोटिव होगा कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो बेटा जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो आपका मेन मोटिव यही होता है ताकि हम पहचान पाएँ हम प्रॉफिट में हैं लॉस में हैं। अगर सोचो आप अकाउंट्स ही नहीं बनाओगे तो बेटा आप चीज़ों को याद कैसे रखोगे? और अगर आपने चीज़ों को याद भी रखा, क्या पता आपने चीज़ों को याद रखा जिसकी वजह से आपको लग रहा है लॉस आया, बट एक्चुअली में बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिस कर दी हो जो आपका फ़ायदा हो। तो ताकि अकाउंट्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम पहचान पाएँ कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो उसको कैसे इंप्रूव करें और कैसे बढ़ाएं। लॉस हुआ तो भाई कहाँ पर गलती होगी, उस चीज़ से हम निकलें और आगे बढ़ें ताकि हम प्रॉफिट्स भी कमा पाएँ। तो सेकेंड क्या है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। थर्ड है बेटा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब होता है सपोर्ट। असिस्टेंस का मतलब होता है सपोर्ट। और बेटा मैनेजमेंट में कौन होता है? जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं वो मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे आप बोलो कंपनी का CEO, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स, ये हमारे किसके पार्ट है? ये हमारे मैनेजमेंट के पार्ट है। ठीक है, अगर हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो बेटा उनको पता कैसे चलेगा कि पिछले साल से हम आगे गए हैं या पीछे गए हैं? तो बेटा अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे तभी हमारी मैनेजमेंट देख पाएगी कि कहाँ पे खामियां आ रही हैं, किसको हमें और इम्प्रूव करना है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स बनाओगे तो आप उनके पास जा सकते हो, मैनेजमेंट के पास, ये देखो हमारे रिकॉर्ड्स, पिछले साल हमें प्रॉफिट इतना हुआ था, इस बार इतना बढ़ गया है, लेकिन एक्सपेंस पिछली बार हमारा 1 लाख था, इस बार 2 लाख का आया, इस बार ज़्यादा आ गया। तो देखेंगे क्या रीजंस है, कैसे उसको इंप्रूव करें, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे इन्होंने लेने होते हैं मैनेजमेंट ने। तो अगर इनको ही नहीं पता चलेगा कि अकाउंट्स में क्या चल रहा है, कहाँ पर हम पीछे जा रहे हैं, तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। तो अगली चीज़ है सपोर्ट टू मैनेजमेंट, कि हम सपोर्ट कर पाएँ मैनेजमेंट को, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएँ ताकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंपनी के ले पाएँ। नेक्स्ट है बेटा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। देखो कोई भी पर्सन्स जिसका इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ता है उनको बोलते हैं यूज़र्स, जैसे ओनर्स हो गए, बैंक हो गया, कस्टमर्स हो गए। अब मुझे बताओ सपोज़ कंपनी को उधार चाहिए, ठीक
ठीक है, वो बैंक के पास गई। जब तक बैंक ये मेक श्योर नहीं करेगा कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, वो कैसे आपको उधार दे देगा? पहले आपके अकाउंट्स देखेगा इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो शायद लोन दे दे, लॉस होगा तो नहीं दे। कस्टमर्स, अगर उनको पता चलेगा कि यार कंपनी अच्छा नहीं कर रही, या कस्टमर्स को पता चलेगा हमारे जैसे लोगों की कंपनी में कुछ पंगा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो शायद हम डरें उनके प्रोडक्ट्स को लेने में। तो वो यूजर्स हो गए ओनर जिसकी कंपनी है। तो ये इंपॉर्टेंट यूजर्स होते हैं, इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट चीज़ बच्चे, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, वो छोड़ो, पहले तो एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं बिजनेस को, टू अर्न प्रॉफिट्स। मतलब जो भी ऐसी चीज़ें जो बिज़नेस को हेल्प करेगी प्रॉफिट्स को अर्न करने में, उसको बोलते हैं एसेट्स। फॉर एग्जांपल लैंड, अगर सपोज लैंड ही नहीं होगी तो बिज़नेस कहाँ पे चलेगा, ठीक है। मशीन्स, अगर कंपनी में मशीन्स ही नहीं होगी वो कैसे प्रोडक्शन वगैरह कर पाएगी। तो वो चीज़ें जो बिज़नेस को प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती हैं उन्हें बोलते हैं एसेट्स। तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, तो देखो कितना ज़रूरी है ना कि हम लैंड को प्रोटेक्ट कर पाएँ, मशीन्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ, उनका ध्यान रख पाएँ। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिखते हैं, एसेट्स वगैरह कितने हमारे पास हैं, पिछले साल कितने थे, इस साल कितने आए हैं, कितने गए हैं, तो कितने ख़राब हुए हैं। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम बिज़नेस सही से चला पाएँ, अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाएँ। तो अगला चीज़ क्या है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, की बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट चीज़ बच्चे, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है सर, ध्यान समझना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कंपनीज पोजीशन, ठीक है, कंपनीज पोजीशन। और कंपनी की पोजीशन हमें कैसे पता चलती है, ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट के थ्रू। किसके थ्रू, बैलेंस शीट। क्या बोलोगे सर बैलेंस शीट क्या होता है? बेटा अभी बस आप इतना समझ लो, बैलेंस शीट ना आपकी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके 3 चीज़ रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। एक होता है बेटा एसेट्स, ठीक है, एक होता है लायबिलिटी, और एक होती है कैपिटल, इनकी पोजीशन को जानते हैं हम बैलेंस शीट के थ्रू, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं आपको बता चुका हूँ, जो बिजनेस को हेल्प करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने में। लायबिलिटी क्या होता है, उधार, जो भी हमने उधार लिए हैं लोगों से। कैपिटल क्या होती है, जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसकी पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट। कौन बताता है, बैलेंस शीट। वही हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि हम पहचान पाएँ कि जब साल ख़त्म हुआ या जब भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं, कंपनी के एसेट्स का क्या हाल है, लायबिलिटीज़ का क्या हाल है, कैपिटल का क्या हाल है। तो उनको जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाते हैं। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट ज़रूर कर देना, मैं क्लियर करवा दूंगा। टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन कर लो, बिकॉज जो आगे हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वहाँ के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। अगली चीज़, नेक्स्ट टॉपिक, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। भाई हमने अकाउंट्स तो बना लिए, बट उसका यूज़ क्या है, किन किन लोगों को चाहिए होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली 2 तरह के कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं हम। किस किस में, एक तो होता है बेटा एक्सटर्नल यूज़र्स और एक होता है इंटरनल यूज़र्स, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स। पहले इंटरनल यूज़र्स को समझते हैं। इंटरनल यूज़र्स हो गए वो यूज़र्स जो कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से वो कंपनी की हेल्प करते हैं प्रॉफिट्स कमाने में, एक कंपनी को आगे लेके जाने में। पहला होता है बेटा ओनर, जिसकी कंपनी है। दूसरी बेटा मैनेजमेंट, इसमें कौन आएगा, आपका डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, आपके CEO हो गए, ये सारे। ये क्या करेंगे, ये कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। अगर अच्छे डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट्स होगा, बेकार लेंगे तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। और थर्ड हो गया एम्प्लॉयज़। क्या कोई कंपनी एम्प्लॉयज़ के बिना एग्जिस्ट कर सकती है? सॉरी सर, कैसे कर सकती है? अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। येस, तो इंटरनल यूजर्स में 3 लोग आगे, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स क्या हो गए, जो बेटा कंपनी के बाहर है, जो कंपनी का जिस पे इम्पैक्ट तो पड़ता है बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। उनका सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता कंपनी के साथ, इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है किसी ना किसी तरीके से। जैसे पहला है इसमें इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो पैसा डालते हैं। आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, वो पिच करते हैं, जो लोग आते हैं ताकि जो वहाँ पे आगे बैठे हुए हैं बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो पैसा लगाते हैं उनकी कंपनीज़ में, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स, अगर इन्वेस्टर देखेगा, अकाउंट्स पढ़ेगा, उसको लगेगा नहीं यार इसके अकाउंट्स बढ़िया हैं, ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, आगे इसका फ्यूचर है, तो उसमें इन्वेस्ट कर देगा। बट अगर आपने अकाउंट्स बनाए नहीं होंगे तो बेटा आप उनको क्या दिखाओगे? तो पहली चीज़ है इन्वेस्टर्स, कि उनको ज़रूरत होती है आपके अकाउंट्स की ताकि वो कोई भी डिसीजन ले पाएँ। अगला बेटा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी क्या कभी? बोलेगी टैक्स दो।
प्रॉफिट हुआ इधर आओ टैक्स दो हमें। तो बेटा गवर्नमेंट को भी अकाउंट्स चाहिए होते हैं ताकि वहाँ से टैक्स कितना जनरेट होगा वो देख पाए, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाओगे, हवा में बातें करोगे तो गवर्नमेंट को आप पे शक होगा कि अब तो आपकी कंपनी कल को बंद करवा दें या आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लेके आ जाएँ। उन चीज़ों से बचने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट को दिखाएं ये हमारे अकाउंट्स हैं, इतना में प्रॉफिट हुआ है, ये लो टैक्स। ठीक है, आगे आते हैं बेटा कस्टमर्स कौन है? आप लोग, हम लोग। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यार जैसे सपोज़ मीडिया में आती है इन्फॉर्मेशन कि हम कोई चीज़ लेते हैं, सपोज़ करो हम कोई सोप यूज़ करते हैं, ठीक है, हम सोप यूज़ करें लक्स का, ठीक है, और न्यूज़ में आता है कि यार लक्स कंपनी के ऊपर ना कार्रवाई हुई है, कुछ प्रॉब्लम निकल के सामने आई है, उनके अकाउंट्स में कुछ हेरा फेरी हुई है, तो हम डर जाएंगे, हम शायद उनका प्रोडक्ट लेना बंद कर दें और उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके पास चले जाएं। हम रेक्सोना का आप बोलोगे सोप लेना शुरू कर दें, किसी और कंपनी का लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड हो गए कस्टमर्स, जिनका ऑल दो इम्पैक्ट तो पड़ता है लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह कम हो सकते हैं, तो हमारे भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। और कैसे कस्टमर्स को फ़ायदा हो सकता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, सोचो। फॉर एग्जाम्पल हमें पता चलता है कि यार कंपनी ना हमारे घर के पास ब्रांच खोली है, जो पहले हम प्रोडक्ट्स मंगवाते रहे ऑनलाइन, अब वो ऑफलाइन जाके परचेज कर सकते हैं, तो हमारा फ़ायदा है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को बड़ी जगह से हेल्प करती है। देन बेटा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देखो बिजनेस को जो भी एक्सपैंड होना ना, उनको चाहिए पैसा, और पैसा कैसे रेज करेंगे? ऑब्वियसली बात है बैंक्स के पास जाएंगे कि हमें लोन दे दो, ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सुना होगा बजाज फाइनेंस, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि यार कंपनी का क्या फ्यूचर है, कंपनी पिछले 4-5 साल से प्रॉफिट कमा रही है, लॉस में जा रही है। अगर उनको लगेगा 4-5 साल से प्रॉफिट कमा रही है और आगे भी प्रॉफिट कमाएगी, तो कोई नहीं, हम इनको लोन दे देते हैं, कोई इशू नहीं, पैसा में वापस आ जाएगा। बट अगर उनको लगेगा नहीं यार पिछले साल लॉस में थी कंपनी, उससे पिछले साल प्रॉफिट कमाया बट पिछले 2 साल वो लॉस में थी, तो वो भी हिचकिचाएंगे, शायद आपको लोन ही ना दें, राइट। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन लोगों के लिए भी ज़रूरी होती है। सो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, ज़रूर एक बार बुक से भी इनको रीड आउट कर लेना, ठीक है। कोई भी बुक फॉलो करो, TS अग्रवाल या DK अग्रवाल, दोनों चल जाएंगी। मैं प्रेफर करता हूँ TS अग्रवाल, तो बाकी आपके पास जो बुक है आप एक बार उसको रीड आउट कर लेना, ये 2 टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ जाएंगे, ठीक है। प्लस कोई डाउट्स है कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड मेक श्योर वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। पढ़ते रहो, बिकॉज एज आई ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।